मेरी सिस्टर जब भी इंडिया से आती है यहाँ पे, तो उनको इमिग्रेशन वाले पूछते हैं पर्पस ऑफ विजिट, तो वो यही कहती है कि डे टू डे जाना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। और आज हम आ गए हैं डे टू डे, जो कि यूएई का वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग आउटलेट है शॉपिंग के लिए। वैरायटी में, बजट फ्रेंडली, और इसकी खास बात यह है कि आपको हर एक एरिया में ना एक या दो आउटलेट इसके मिल जाएंगे। लेकिन हम जिधर आए हैं वो है टोटल 4 फ्लोर का डे टू डे, जो कि करामा में है, एडीसीबी मेट्रो स्टेशन के एग्जैक्ट सामने, जहाँ पे आपको इतनी वैरायटीज मिलती है शॉपिंग करने की। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि एंट्रेंस पे ही हमें मेरा एक पहचान वाला दोस्त मिल गया था जो पास में ही रहता है, तो उनसे थोड़ा हाई हेलो करने में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो पहुंच गए हम सीधे सेकंड फ्लोर पे। अब ये सेक्शन हमें आना पहले ज़रूरी है क्योंकि ये टॉयज़ का सेक्शन है, और पहले मेरे बेटे को भी पता है कि सीधा सेकंड फ्लोर पे ही जाना है। आप इसकी क्या बात कर रहे हैं? मेरी सिस्टर जब भी इंडिया से आती है यहाँ पे, तो उनको इमिग्रेशन वाले पूछते हैं पर्पस ऑफ विजिट, तो वो यही कहती है कि डे टू डे जाना है। ये उसका प्राइमरी पर्पस होता है विजिट का, क्योंकि इसका एक आउटलेट जस्ट मेरे घर के पीछे ही है। तो कहीं से भी अगर उनको बाहर रोज़ जाना हो, तो वो हम लोग जैसे होते हैं ना कि बाहर निकलते ही मतलब भगवान के सामने माथा टेक के जाते हैं, वो डे टू डे में माथा टेक के जाती है। इन लोगों के प्रॉफिट में मेरी फैमिली का काफ़ी अच्छा खासा शेयर रहा हुआ है। तो वो तो आती मेरे ख्याल से मुझसे मिलने नहीं, सिर्फ डे टू डे में शॉपिंग करने के लिए आती होगी। तो इधर हम जस्ट ये किड्स के एरिया में घूम रहे हैं। बेटे को एक कार तो लेनी ही होगी बाय डिफ़ॉल्ट। और दूसरी मज़े की बात क्या है कि मेरी एक और कज़िन सिस्टर आई थी उनकी पूरी फैमिली के साथ, और इन्होंने तो मतलब 1-2 नहीं 3-4 डे टू डे एक्सप्लोर कर लिए थे। और मज़े की बात क्या है कि उनका टोटल टूर सिर्फ 6 दिन का था, और इन्होंने इतनी शॉपिंग की यहाँ से कि जब रिटर्न में गए तो उन लोगों ने, हर एक 5 पैसेंजर थे तो उन्होंने 5 में एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस ऐड करवाना पड़ा। इतनी शॉपिंग की थी, उन्हें इतना मज़ा आया था। और हम भी जब यहाँ आते हैं ना, तो उन लोगों को इतना मिस करते हैं कि उन लोगों से शॉपिंग करने में इतना मज़ा आया था कि शायद इन लोगों ने 2-3 साइट सीइंग मिस कर दी होगी सिर्फ डे टू डे में आके शॉपिंग करने के लिए। तो ये है इधर डे टू डे का ऑरा जिसे बोलते हैं ना। और अब मैं देख रहा हूँ उसको पेंटिंग का कुछ सामान अगर अच्छा लगता है तो वो भी लेंगे। और यहाँ देखिए, आपको इस आइल में आपको मिलेंगी हर तरीके के डेकोरेशन की चीज़ें। अगर आपके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन हो या गेट टुगेदर हो, कुछ भी हो, अगर आपको घर डेकोरेट करना है तो आपको यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ मिलेंगी कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो है, ये है आर्ट एंड क्राफ्ट का सेक्शन, जहाँ पे अगर स्कूल में अगर आप देखें तो किड्स को यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मतलब हर 2-3 दिन में आपको कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट आती होती है स्कूल से कि आज ये है या वो है करके। तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ उसके लिए भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा दूर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा था ना, एकदम बजट फ्रेंडली। और यहाँ पे हम पहुँच गए लेडीज़ एक्सेसरीज़ की जगह में, जब मेरी वाइफ को कुछ देखना था, क्या था पता नहीं। पता है यहाँ पे मुझे प्लस पॉइंट क्या लगता है एक चीज़ का, कि आपको छोटी से छोटी चीज़ वो 1 या 2 दिरहम से स्टार्ट होगी, और उसमें आपको पूरा पैकेट मिल जाएगा उस चीज़ का। और हाईएस्ट रेंज मेरे ख्याल से जाती होगी 11-12 दिरहम तक। मतलब
नॉर्मल चीज़ें की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अलग अलग प्राइस वेरिएंट भी है यहाँ पे, बट ऑन एन एवरेज आपको जो चाहिए ना वो 15 दिरहम के अंदर तक आपको आराम से मिल जाएगा। और यूएई की सबसे खास बात क्या है पता है कि आपको कोई भी चीज़ लो आप, चाहे वो ग्रोसरी हो या कोई आइटम्स हो या क्लोथिंग हो, कुछ भी लो, आपको इतनी वेराइटीज़ मिलेगी, मल्टीपल वेराइटीज़ मिलेगी आपको हर एक कंट्री की, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल नेशनलिटी जहाँ पे जो रहती है। तो आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना बिफोर परचेजिंग आपको एक्सप्लोर करने के लिए। पहुंच गए हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में, जहाँ से मुझे लेना था कार में मोबाइल होल्डर, जो काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रहा था, सीन ही नहीं बन रहा था जाके लेने के लिए। तो अभी जैसे अगर इधर आ गए हैं तो मैं देख रहा हूँ मुझे अच्छा सा कोई मोबाइल होल्डर मिल जाए, तो उसी की तलाश अभी भी जारी है। तो बस इस सेक्शन में से मुझे सिर्फ यही लेना था और अब वो लेके मैं जाऊंगा आगे। एक बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कहने की कि हम कभी भी डे टू डे में यहाँ के हमें होम डेकोर सेक्शन में कभी भी नहीं आए, क्योंकि इससे पहले हम लाइफस्टाइल या तो होम डेकोर जो है शोरूम वहाँ जाया करते थे, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट उसी तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती है आपको, और काफ़ी कम प्राइस में। और मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस कम है तो मटेरियल में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बढ़िया डेकोरेटिव्स यहाँ पे मिल रहे थे। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था ना कि हमारा जो नया घर का इंटीरियर चल रहा है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इधर देखी है। जो हम जाएंगे यहाँ से तब डेफिनेटली हम वापस आएंगे और आपके साथ ही शॉपिंग करेंगे उस चीज़ की, उन सब चीज़ों की। बेसिकली अगर मैं ये कहूँगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम यूएई में आता है, मतलब फ्रेशर है और उनको पूरा घर सेट करना है फ्रॉम द स्क्रैच, तो अगर वो ये पर्टिकुलर ये डे टू डे में अगर आ जाए ना, तो ये 4 फ्लोर में वो घूम के पूरा घर सेट कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़, मतलब माइनर से लेके मेजर चीज़ तक आपको हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये इनका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, पूरे डे टू डे घूमने में तो हमें 2-3 घंटे लगे थे। वो मैं पूरा एक वीडियो में तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और क्या क्या हमने शॉपिंग की और कौन कौन सी डिपार्टमेंट हमने जाके एक्सप्लोर किया वो मैं आपको बताऊँगा। तो जाइएगा नहीं, और एज यूजुअल चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।